दोस्तों आप सभी को पता है कि सीटेट में जो पूछ रहा है ना, सीडीपी पूछ रहा है सीटेट में। सीडी एक सेकेंड दोस्तों, सीडीपी जो पूछ रहा है दोस्तों वो काफ़ी इजी पूछ रहा है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 50 महत्वपूर्ण वीवीआई प्रश्न कराऊंगा। वीवीआई प्रश्न कराऊंगा 50, लेकिन आपको कम समय में कराऊंगा और काफ़ी फटाफट कराऊंगा रिवीजन। इसलिए आप लोग जवाब जो दीजिएगा, आप लोग थोड़ा सा कमेंट फास्ट करके दीजिएगा, और जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं वीडियो वो सभी को एक कमेंट करके उत्तर आप लोग अपना अपना दे दीजिएगा। अगर कहीं भी हमसे अगर मिस्टेक होता है तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा इसके आंसर सर ये होना चाहिए था, ठीक है, वहाँ पे डिस्कस होगी। लेकिन आप लोग पूरे ध्यान से देख लीजिएगा प्रश्नों को कि जो बताया जा रहा है उसको पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कोई कोई क्वेश्चन जो होता है ना उसमें नेगेटिव पॉजिटिव उसी में छुपा होता है। तो आज जो होने वाला है आपका, आप सभी को फिर से बोलता हूं कि सीडीपी का काफी इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो फटाफट सेशन को चलिए रिवीजन कर लेते हैं। चलिए बताइए फटाफट आप लोग। आज जो भी प्रश्न कराऊंगा विगत वर्षों में पूछा हुआ है, मिसलेनियस है, 50 क्वेश्चन वीवीआई और इजी प्रश्न है। तो मैं आप लोगों के लिए इजी प्रश्न ही लेकर के आया हूँ। प्रथम प्रश्न बोलता है, सुनिएगा कि शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। क्या चीज़ का ज्ञान होना चाहिए मेरे दोस्तों बताइए? शिक्षक को अध्यापन विषय का ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो मेरे दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, फटाफट रिवीजन करना है तो भाई आपको फटाफट जवाब देना पड़ेगा। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए क्या चीज़ का? अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षक संहिता का, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान। ठीक है, शिक्षक को दोनों होना चाहिए, अध्यापन विषय का माने जिसमें वो पढ़ाता है, और बाल मनोविज्ञान, दोनों का ज्ञान शिक्षक को होना जरूरी है। चलिए अगला प्रश्न है, फटाफट करेंगे रिवीजन। ठीक है, प्रश्न कहता है कि डैश को अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। अभिप्रेरित मतलब कि अंदर से प्रेरित होगा। कब? देखिए, किसको अभिप्रेरित का संकेत माना जाता है? संकेत समझते हैं कि बच्चा के अंदर जो चल रहा है उसको कहेंगे संकेत। मेरे दोस्तों जैसे कि विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, ये क्या है? अभिप्रेरित शिक्षण का एक संकेत है। बच्चा अभिप्रेरित है तब ना प्रश्न पूछ रहा है आपसे भाई, तो आपका उत्तर क्या होगा? सी हो जाएगा। चलिए जिन्होंने सी किया उनका सही जा रहा है। अगला है, देखिएगा कि जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो इस बात का संकेत है कि बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है। गलत बात। स्वतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार दोहराया जा रहा है। बच्चा जब ऊब जाएगा ना मेरे दोस्तों, तो कोई भी काम को क्या बार बार जब दोहराइएगा तो बच्चा ऊब जाएगा। तो यही करके ये कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है, चलिए फटाफट और इजी प्रश्न मैं आपको फिर से बोलता हूं। क्यों बोल रहा हूं मैं बार बार? क्योंकि सीडीपी का जो क्वेश्चन है वह काफी इजी आ रहा है, काफी इजी आ रहा है मेरे दोस्तों, और ये वजह से मैं आप लोग के लिए मैं इजी सेशन लेके आया हूं ताकि आपको वहां पे दिक्कत कठिनाइयां नहीं हो। तो एक शिक्षिका पाठ वस्तु फल सब्जियों को कुछ चित्र का प्रयोग करती है, ठीक है भाई, और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी से पूर्व ज्ञान को जोड़ते हुए पोषण की संकल्पना को सिखाते हैं। यह उपागम डैश पर आधारित है, मैंने चित्र दिखाया बच्चा को और उस पर चर्चा कर रहा है। तो ये जो उपागम है किस पर आधारित है? ज्ञान के निर्माण के लिए हो रहा है। शास्त्रीय अनुबंधन पावलो साहब का नहीं है, यहाँ पे कुत्ता पर प्रयोग नहीं हो रहा है दोस्तों, है ना। सक्रिय अनुबंधन ये भी नहीं होगा। पुनर्बनन ज्ञान का निर्माण करना चाहती है टीचर। क्या करना चाहती है? ज्ञान का निर्माण। आपका उत्तर ये हो जाएगा। अगला भैया आपका प्रश्न है कि अपनी कक्षा के विद्यार्थी की प्रवृत्ति की यदि एक शिक्षक बदलना चाहता है, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन जानते हैं? फिर से पढ़िए। आप अपनी कक्षा के एक विद्यार्थियों की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे, मान लीजिए कोई बच्चा है उसका प्रवृत्ति बदल देना चाह रहे हैं आप, तो आप क्या करिएगा? विद्यार्थियों के साथ कड़ाई से पेश होइएगा। गलत बोला। कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों को उसको न जानने, यहाँ पे गलत बात बोला। देखिए भाई आपको रिवीजन कराऊंगा फटाफट। देखिए ये सब क्वेश्चन जो होता है ना वो इजी सेशन होता है, और इजी सेशन को कभी भी ध्यान से करें ताकि नंबर उठाने का चांस तो यही होता है ना। ठीक है, तो उसमें समूह में सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। अगर एक विद्यार्थी का किसी का प्रवृत्ति बदलना है तो सभी विद्यार्थी का, 5 विद्यार्थी है तो पांचों का प्रवृत्ति बदलिएगा, तभी उसका प्रवृत्ति बदलेगा। ये बहुत बड़ी बात बोल दिया। विद्यार्थियों को पढ़ने के प्रति प्रेरित करने से नहीं हो पाएगा। अगर किसी विद्यार्थी को प्रवृत्ति बदलना है तो पूरे विद्यार्थियों को बदलना पड़ेगा,
खुद को बदलना पड़ेगा दोस्तों, ना कहते हैं ना, वो बात हो गई। अगला है, मजा आएगा मेरा सेशन अगर आप देखेंगे ना तो मजा ही मजा है मेरे दोस्तों, और सीटेट में आपको मन लग जाएगा। मानव बुद्धि और विकास की समझ शिक्षक को डैश युग बनाती है। मानव बुद्धि निष्पक्ष रूप से, तो मेरे दोस्तों निष्पक्ष रूप से तो नहीं होगा ना। शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेग पर नियंत्रण बनाए रखना, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में अस्पष्टता, मानव बुद्धि और विकास की समझ शिक्षक को क्या करता है, तो शिक्षक को, सुनिएगा, विविध शिक्षार्थियों को माने सभी शिक्षार्थियों को शिक्षण के बारे में स्पष्टता। शिक्षक को क्या होगा, तो शिक्षक को विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता प्रदान होगा। बहुत अच्छी बात है। तो देख लीजिएगा कि ये जो क्वेश्चन है वह टीचर वाला है या क्या वाला है, ठीक है, इसको देखना पड़ेगा। अगला है, आप लोग कभी भी, मैं आपको कहना चाहूँगा कि यदि आप लाइव देखते हैं तो कमेंट करके जवाब दें, यदि आप ऑफलाइन देख रहे हैं तो डिस्प्ले को बड़ा करके देखें, तब आपको क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा से दिखाई देगा, ठीक है। चलिए, एक पीटी शिक्षक, मेरे दोस्तों पीटी बोलते हैं जैसे खेल का जो कोच होता है ना, कोच, तो उसका खेल वाला शिक्षक क्रिकेट खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण सुधारना चाहती है। क्षेत्र रक्षण बोलते हैं फील्डिंग सुधारना चाहती है। तो निम्नलिखित में कौन से शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायता होगा। मेरे दोस्तों मैं आपको शिक्षक बना देता हूँ, खेल शिक्षक, और कहेंगे कि आप अपने बच्चों को फील्डिंग सुधारवा दीजिए, तो क्या करवाइएगा, तो अधिक से अधिक अभ्यास करवाइएगा तब ना। आप कहेंगे सर अधिक से अधिक अभ्यास तो गलत होता है, लेकिन हमारी बात सुन लीजिए। खेल में सुधार के लिए, सुन लीजिए ध्यान से, खेल में सुधार के लिए आपको फील्डिंग में सुधार करने के लिए, बच्चों का लिखा हुआ है क्रिकेट के खेल में फील्डिंग सुधार करने के लिए अधिक अभ्यास करवाना पड़ेगा, तभी आप सुधार पाइएगा। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूं आप लोग के लिए, थोड़ा सा ठेठ बोल करके मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, देखने में छोटा लगे, घाव करे गंभीर, इसलिए मैं सोचा हूं कि कुछ अलग अंदाज में आपको कराऊं। और जिनका एग्जाम बचा हुआ है, 24 तारीख को शायद आप लोग का एग्जाम है, उन सभी को 24 तारीख का जिनका एग्जाम है, सभी को बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से, कि आपका एग्जाम अच्छा से निकले और 2023 आपके घर में नौकरी का बहार लाए। और मैं पूरे ईमानदारी से कहता हूं, अभी से लेकर आपके नौकरी तक मैं आपको साथ दूंगा। 7वां चरण में जो भी होने वाली है, प्रत्येक सूचना मैं अपने YouTube चैनल पर दूंगा आपको। कैसे बहाली लेना है, कैसे क्या करना है, कैसे फॉर्म भरना है और कहां कहां अप्लाई करना है, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए कम नंबर पर भी। तो मैं सभी चीज़ को आपको गाइडलाइन अपने YouTube पर देते रहूँगा। साथ में KVS का भी तैयारियाँ करा दूंगा, केंद्रीय विद्यालय का पेडागोजी जो भी स्पेशल होगा, ऑपरेशन करके छोड़ दूंगा, चाहे वो जो हो जाए, ठीक है। चलिए, जुड़े रहिएगा आप लोग और अपने दोस्तों को जोड़ते रहिए। क्या बोला है कि शिक्षक में फोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था। फोबेल एक वैज्ञानिक है, वो क्या किया था जानते हैं, किंडरगार्टन जो चलता है ना स्कूल, किंडरगार्टन स्कूल के बारे में योगदान दिया था। काफी लोगों का सही जा रहा है यहाँ पे किंडरगार्टन, तो फोवेल जो है ना किंडरगार्टन शुरू किया है। आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, देखिए आप हमारी बात सुनेंगे ना, मजा आ जाएगा मेरे दोस्तों। मैं आपको बार बार कहता हूँ, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे अगर आप सही से, अगर ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे तो। जानते हैं मेरे यहाँ ऑफलाइन क्लास भी चलता है, मैं आपको बीच में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोग सुने एग्जाम कैसे हो रहा है, आपकी बार एग्जाम कैसे हो रहा है। मेरा यहाँ जितने स्टूडेंट हैं सभी को एग्जाम देने गया और बोला कि CDP छोटा छोटा पूछ रहा है, इजी पूछ रहा है, और बाकी जो सब्जेक्ट है वो लेंदी बड़ा बड़ा पूछ रहा है। तो मैं बड़ा को भी बताया हूँ और छोटा को, देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लाया हूँ ताकि आपका कल्याण हो, और कैसे सोल्व करें इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा आप लोग। मज़ा आएगा। कभी भी मैं पूरी ईमानदारी से कहीं भी सेशन कराता हूँ, चाहे ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, ईमानदारी पर टिके रहने से आपका कल्याण भी होगा। मैं पूरी ईमानदारी से हमेशा टिका रहूँगा। देखिए आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आपका माइंड टेस्ट कर रहा है सीटेट अब की बार कि आप कितना अच्छा सोच रहे हैं। आपके छात्र में एक बच्चा जब देर से आता है तो आप क्या करिएगा बताइए? दंड दीजिएगा? कोई ध्यान नहीं देंगे।
अभिभावक को सूचित करेंगे कि आपका बेटा देर से आता है, उसका माता पिता है ना मोंगड़ी से मारेगा। लेकिन कारण जानने की चेष्टा करेंगे कि क्या कारण है कि भैया ये बच्चा जो है वो लेट से आ रहा है। ये सब है। देखिए सीटेट मतलब कि आपको क्या करता है, एक प्रकार से ट्रेनिंग करा रहा है सीटेट। सीटेट एग्जाम मतलब क्या, आपका ट्रेनिंग हो रहा है कि आप बच्चों को कैसे कर सोचते हैं बच्चों के बारे में। विद्यालय, चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण बताइए। क्या कारण है कि बच्चा भाग जाता है? यही ना माइंड टेस्ट है भाई। ये अगर देखिए कक्ष में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों के अध्ययन में रुचि का अभाव, दोनों बात सही है। विद्यार्थियों को दंड नहीं देना गलत बात। समस्या के प्रति शिक्षक निर्दय अभिवृत्ति, निर्दय होगा पीटने वाली बात, ये भी गलत। अब दो में से कौन मारेंगे? विद्यालय से विद्यार्थी भाग जाने का कारण है कि विद्यार्थी के अध्ययन में रुचि का अभाव होगा कि कक्ष में रुचि का अभाव। तो मेरे दोस्तों लिख लीजिए, कक्ष में जब रुचि का अभाव होगा तो बच्चा भाग जाएगा। विद्यार्थियों लिखा हुआ है, भाग जाने का कारण है कि कक्ष में रुचि का अभाव है जिसके वजह से वह बच्चा भाग जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, काफी लॉन्ग क्वेश्चन है, इतना छोटा कर देगा आपको दिखाई नहीं देगा। चलिए कोई बात नहीं, बड़ा मैं कर लेता हूं। लिखा कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे विशेष क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे क्षेत्र में ज्ञान के साथ जोड़ सके। माने एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जोड़ने की बात कर रहा है, तो इसे बढ़ावा मिल सकता है क्या चीज को बताए? एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ज्ञान को क्या कर रहा है, जोड़ने का काम हो रहा है। तो पुनर्बलन नहीं होता है ऐसा दोस्तों, जोड़ने वाली काम करते हैं ना, तो इससे बढ़ावा मिलता है। तो मैंने आपको बार बार बोला कि बाल केंद्रित मानना है, ज्ञान के हस्तांतरण ये आपका नहीं होगा, जोड़ने वाली काम में होगा शिक्षार्थियों की स्वायत्तता। ठीक है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ज्ञान को जोड़ सके, तो ये इससे क्या बढ़ावा मिलेगा? तो शिक्षार्थियों की स्वायत्तता का, बोले तो स्वयं उसके अंदर है ना, उसके बारे में हो रहा है। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत पाठ्य योजना में शामिल नहीं? बताए पाठ्य योजना में क्या शामिल नहीं है? तो योजना की दृढ़ता, ये दृढ़ता वाली बात गलत है। शिक्षार्थियों के ज्ञान, शिक्षण का ज्ञान, चलिए 3-4 ऑप्शन है, इससे बताए कौन सा सही जाएगा। शामिल नहीं है, नेगेटिव बात बोला, ये जरूरी है, ये जरूरी है, ये जरूरी है। लेकिन मेरे दोस्तों दृढ़ता मतलब मजबूती, कठोरता, ये आपका गलत है, आपका उत्तर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है, देखिएगा कि दिए गए वाक्यों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा? जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो डैश होती है तब वे जल्दी करते हैं। बताए, उन गतिविधि में शामिल होता है जो डैश होते हैं तब वो जल्दी करते हैं। तो क्या होगा, जो वास्तविक जीवन में होगा, उपयोगी होगा, वह क्या होता है, जल्दी से सीखा जा सकता है। ये भरिएगा, सबसे बेटर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, आप लोग डिस्प्ले को बड़ा करके देखें, ऑनलाइन नहीं, लाइव नहीं देख रहे हैं तो आप बड़ा करके देखें। निम्नलिखित में कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित कौन सा नहीं करता है? नियम कैसे काम करता है, इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। दोस्तों नियम कैसे काम करता है, नियम वाली बात नहीं करेंगे, नेगेटिव बात बोल रहा है क्या? नियम को कैसे करता है स्पष्ट करने के लिए उदाहरण पर उपलब्ध कराने वाले विद्यार्थियों को पढ़ाना। हाँ, कैसे काम करता है नियम, उस पर उदाहरण देना, ये तो सही बोला। समानता और अंतर देखने के लिए सदृश स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों को सहायता करना, सही बात है। विद्यार्थियों को एकाएकी तथ्यों और प्रक्रिया को याद करवाने योग्य, देखिए नेगेटिव बात बोला तो नेगेटिव क्वेश्चन यहाँ पे देखा, याद करने वाली बात, नेगेटिव क्वेश्चन, नेगेटिव उत्तर। अगला है
कि शिक्षार्थियों जो पहले सीख चुके हैं उनकी पुनरावृत्ति प्रत्यास्मरण शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ने में समृद्ध बनाता है। बात सही है, नई जानकारी को समृद्ध बनाता है, लेकिन दोहराने वाली बात गलत है। स्मृति को बढ़ाता है, ठीक है, और कक्षा का अनुदेशन। तो मेरे दोस्तों ये सब गलत है, आपका उत्तर सबसे बेटर ये हो जाएगा। अगला है कि सीखना समृद्ध होगा यदि, समृद्ध बने अच्छा बेटर, जब यदि वास्तविक दुनिया के उदाहरण कक्षा में लाया जाए, जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस पर प्रक्रिया को सुगम बनाए। इससे बेटर क्या हो सकता है? चलिए फटाफट रिवीजन करिए कम समय में। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमता को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र उद्देश्य के साथ संबंध है, बताएं। तो अगर आप शिक्षक के साथ करा क्या, एक शिक्षक को विद्यार्थी की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, तो समाजशास्त्र नहीं होगा, दर्शन नहीं होगा, मीडिया नहीं होगा, शिक्षा मनोविज्ञान में ही बच्चा को समझ पाइएगा आप, शिक्षा मनोविज्ञान पढ़िएगा तो। शिक्षार्थियों का आत्मनियमन डैश की ओर संकेत करता है। आत्मनियमन माने खुद का नियमन किस ओर संकेत करेगा? विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियमन बनाना, गलत बात बोला। आत्मनियमन विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम और विनियम आपका गलत होता है मेरे दोस्तों। स्व अनुशासन नियंत्रण, ये आपका गलत बात बोला। अपने सीखने एवं स्वयं पर्यवेक्षण करने की योग्यता ही, माने स्वयं और आत्म एक ही चीज हुआ, ठीक है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न पाते हैं। कहता है क्या कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? बताएं। समस्याओं लिखा हुआ है कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने के समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका बताना है। तो अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धति का प्रयोग करना। अक्षमता के अनुरूप मतलब उस जिसका जितना शक्ति है पढ़ने लिखने का, उसी के अनुरूप जो है ना विभिन्न शिक्षण पद्धति का प्रयोग करना चाहिए। महंगा और चमकदार, गलत बात बोला। सरल और रोचक पाठ्यपुस्तक गलत होगा। कहानी और पद्धति का प्रयोग, मेरे दोस्तों सबसे बेटर यही है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिएगा। निम्न में सर्वोत्तम कौन सा है? एक अच्छा अध्यापक व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है, गलत बात बोला। पढ़ाया दर्शन के माध्यम से सिखाता है, प्रदर्शन के माध्यम से जरूरी नहीं है। विद्यार्थी को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है, अच्छी बात है। अनुशासन वाली बात जो होती है वो गलत होता है। तो इसी प्रकार का वहाँ CDP देखने को मिलेगा। इजी प्रश्न है ना, आपका काफ़ी बेटर गुजरे। और एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम होगा, बताए। अगर आप एक अध्यापक बन जाते हैं तो प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, आपके अंदर माइंड में होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए भाई कि आप टीचर बनने जा रहे हैं कि नहीं, ये बच्चा नहीं सीख पाएगा, ये आगे चल के कुछ नहीं करेगा। नहीं, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, आपके माइंड में यही होना चाहिए, ठीक है। अगला है विद्यार्थियों को सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है उसके निदान के बाद सघन अभ्यास। निदान के बाद क्या करना चाहिए? जो रिक्तियां रह जाती है तो उसके निदान के बाद क्या करिएगा? निदान आप कर दिए तो निदान के बाद उसका हम उपचार करेंगे, उपचारात्मक कार्य करेंगे, ना कि दोहराएंगे, ना कि अभिभावक को बताएंगे, ना कि सघन बोले तो मजबूत वाला बात। आपका उत्तर चला जाएगा समुचित उपचारात्मक कार्य करेंगे। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है? मैंने दोस्तों कुशलता वाली बात कहे, श्याम पट पर लिखेंगे, प्रश्नों को हल करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, सभी मार दीजिए, सबसे बेटर हो जाएगा, ठीक है। कुशलता से संबंधित हो जाएगा, सबको ले लीजिएगा। तो अगला है 24 नंबर है कि डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है, बताएं। अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है, किसको बताएं? देखिए कभी भी अनुप्रेरित माने बच्चा अनुप्रेरित है तो प्रश्न पूछेगा आपसे,
बच्चा अभिप्रेरित है, दो चीज देखिए, अनुप्रेरित है या अभिप्रेरित है, तो बच्चा आपसे प्रश्न पूछेगा। लेकिन अधिकतम वाली बात आपका गलत हुआ, शिक्षक द्वारा शिक्षक वाला ऑप्शन नहीं मारना है, पूर्ण आपका गलत होता है, तो सबसे बेटर आपका उत्तर सी जाएगा। अगला है कि आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे, बताइए। अति सक्रिय बालक समझते हैं, आपके क्लास में बैठा है, कभी किसी को खोद दिया, कभी किसी को चींटी काट लिया, कभी किसी को चला के मार दिया, तो उसको कहते हैं अति सक्रिय बालक। उसका माइंड भटक रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो इधर उधर चंचलता है उसके अंदर। तो अति सक्रिय जो बालक है उसको सही दिशा में लाने के लिए उसको बोर्ड साफ करने का काम करा देंगे। जब भी आप लिखिएगा मेरे दोस्तों, लिखना जैसे ही खत्म होगा उसका माइंड में बैठा रहेगा कि हाँ सर बोले हैं हमको कि बोर्ड साफ करना है, इसलिए वो किसी को खोदेगा नहीं, किसी को चींटी नहीं काटेगा, किसी को परेशान नहीं करेगा, किसी को कोई चीज चला के नहीं मारेगा, क्योंकि उसके माइंड में बैठा हुआ है कि सर का लिखना जैसा ही होगा, समाप्त होगा, वैसे ही हमको बोर्ड साफ करना है। तो उसका माइंड रहेगा बोर्ड साफ करने पर, तो उसे श्याम पट साफ करने का काम देंगे। अति सक्रिय बालक को आप सुधार सकते हैं श्याम पट को साफ करने का काम देकर, क्योंकि वह किसी को खोदेगा ही नहीं, उसका माइंड रहेगा श्याम पट पर, क्योंकि सर जैसे ही लिखना समाप्त करेंगे हमको उसको मिटाना है, तो सक्रियता तो उसका खत्म हो गया ना, उसका माइंड केवल से श्याम पट पर जा रहा है। मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझे, अगर मेरी बात समझ जाएंगे ना कभी नहीं बोलेंगे आप। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मद बढ़ावा देता है, क्या देगा? अगर आप अच्छा अध्यापक, देखिए सीटेट क्या कहता है, सीटेट तो आप जैसे ही एग्जाम में बैठेंगे आपको टीचर बना देगा, तो आप खुद को टीचर मान लीजिए। तो एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मद क्या बढ़ाएगा, माने आप अध्यापक बन जाते हैं तो आप क्या बढ़ाइएगा, तो सहयोग की भावना। ये दुनिया में सबसे बड़ी बात होती है, अच्छा अध्यापक सहयोग की भावना बढ़ाएगा। मेरे दोस्तों मैं आपको कहता हूं कि आप जरूर सहयोग करें अपने जीवन में, चाहे वह किसी प्रकार से हो। प्रतियोगिता जो होता है ना बच्चों के लिए गलत होता है। अगला है कि यह कहा जाता है कि शिक्षक संसाधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? तो उसके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा, भाई पैसा वाली बात नहीं हो रही है, उसका उच्च अधिकारियों से संपर्क उच्च अधिकारी से संपर्क हो जाएगा ना शिक्षक को, तो कभी विद्यालय जाएगा ही नहीं भाई, ये तो बात गलत बोला ना। उसे प्राप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि छात्रों को समस्या को हल कर सके, यही बात होना भाई, ज्ञान होनी चाहिए ताकि आपका बच्चा का जो भी समस्या उसको हल कर सके। क्या कार्रवाई ना करे, आपका बात गलत बोला, आपका सबसे बेटर सी पर जाएगा। यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन के लिए चित्तवृत्ति में नहीं है, मैंने चित्तवृत्ति समझ रहा है, मैंने अध्ययन के मूड में नहीं है, तो आप क्या करिएगा? मेरी बात सुनिए, मैं आज जो मैं क्लास करा रहा हूँ ना पूरी ठेठ में करा रहा हूँ ताकि आप लोग समझे। तो एक बच्चा है जो चित्तवृत्ति में नहीं है, मूड में नहीं है, पढ़ने के मूड में, तो आप क्या करिएगा? तो भैया क्या करिएगा? बाधा करेंगे कि तुम पढ़ो, विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे। भाई ऐसा टीचर तो हमको जीवन में बहुत बार मिला है, लेकिन रियली रूप से कहूँ तो ऐसा टीचर को नहीं होना चाहिए। उन्हें चेतावनी देंगे और आवश्यक अध्ययन करे, नहीं तो प्रधानाध्यापक को कह देंगे। चेतावनी देने वाली बात ही गलत हो गया, तो बाकी बात तो गलत ही होगा। उन्हें रुचि अथवा आप उनके विषय में के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ों को बताएंगे, माने जो उनकी रुचि, जो बच्चा की रुचि है ना, आप उसके विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ों को बताएंगे। जब बच्चा जिस चीज़ में रुचि लेता है ना वही चीज़ को बताएंगे, सबसे बेटर बात आपका डी हो जाएगा। अगला है भाई एक शिक्षण है किंडरगार्टन पद्धति। अभी मैंने आपको बताया कि किंडरगार्टन जो पद्धति है वह किनका है, तो अभी जो फर्स्ट ही क्वेश्चन इसी वीडियो में बताया हूँ मैं, अभी हाल ही में फोवेल साहब का है किंडरगार्टन। नर्सरी आपका होता है मॉन्टेसरी साहब का है नर्सरी। अगला है कि शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करता है, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? अधिगम की एक समान गति पर बल देना, गलत बात बोला।
सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना बहुत अच्छी बात है। कठोर अनुशासन गलत बात है। परीक्षा की संख्या को बढ़ा देना गलत बात है। सबसे बेटर आपका बी पड़ जाएगा। तो आप लोग मेरे यहाँ जो लोग ऑफलाइन क्लास किए हैं आज, जिनको लगे कि ये क्वेश्चन मेरा सही जा रहा है तो आप लोग सही कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ उससे आप सुधार करके आप अपना आगे बढ़िएगा। क्योंकि ये मैं एग्ज़ाम लिया हूँ ऑफलाइन क्लास में, इसलिए बोल रहा हूँ। और जो लोग ऑनलाइन क्लास में हैं उन लोग भी देख लीजिए, क्योंकि ये इजी प्रश्न है, इसलिए मैं करा देता हूँ आप लोग को भी। और इजी पूछ रहा है आप लोगों से, और इजी में ही फंस जाता है आदमी। ठीक है। शिक्षक डैश के अलावा निम्नलिखित में सभी को काम करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। आप एक टीचर है तो समस्या समाधान को करते हुए मज़ेदार कैसे बनाइएगा, ऑप्शन के अनुसार बताइए। तो जब विद्यार्थी स्वयं कोई कार्य करे, कोशिश कर रहे हो, तो उसके परिपूर्णता को अपेक्षा करेंगे, तो इससे मज़ेदार नहीं। परिपूर्णता की अपेक्षा करने, तो परिपूर्णता की अपेक्षा करना तो टीचर का गुण है ही भाई। ठीक है। मुक्त अंत वाला सामग्री उपलब्ध कराएंगे। मुक्त अंत वाला सामग्री माने फ्री, माने प्रश्न वाली बात अलग है, सामग्री वाला बात गलत होता है। मुक्त खेल के लिए समय देंगे, माने फ्री खेलने के लिए समय देंगे, गलत बात हुआ। मुक्त उत्तर वाला प्रश्न सही जाता है, सामग्री खेल गलत जाएगा, याद रखिएगा। सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराना। असीमित मतलब हो गया, सीमित माने कम, असीमित माने अधिक। तो मेरे दोस्तों असीमित भी गलत जाएगा। तो मेरे दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन कर रहा है, शिक्षक को डैश के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थी को मजेदार बना सकता है। तो अलावा बोला, किसके अलावा मजेदार बना सकते हैं, तो मजेदार बन जाएगा। मजेदार बनाना दोस्तों, पढ़ाई लिखाई को छोड़ देना है। तो मुक्त सामग्री उपलब्ध कराएंगे, मजेदार बन जाएगा। खेल खिलाएंगे, मजेदार बन जाएगा। खूब मने अवसर दे देंगे, मजेदार बन जाएगा। लेकिन परिपूर्णता का अपेक्षा करना, इससे मजेदार नहीं बनेगा। ये आप लोग जो गलती किए हैं आज, कहे कि सर मेरा ये सही जा रहा था, आप लोग सुधार कर लिए। मजेदार किससे बनेगा ये खोजना था। तो मजेदार ये 3 चीज़ों से मजेदार बनेगा, ए नंबर से मजेदार नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे अलावा लगाया हुआ है। तो अलावा के से क्वेश्चन जो होता है नेगेटिव क्यों चला जाता है। चलिए क्वेश्चन को पकड़िएगा, छोटा छोटा चीज़ आंसर बदल जाता है। शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षकों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने के सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश में भी सहायता करेगा। क्या चीज़ में सहायता करेगा आप लोग बताएं। तो समाजीकरण, इससे बेटर दुश्चिंता, नेगेटिव आक्रामकता, द्वंद्व सब नेगेटिव है, सबसे बेटर समाजीकरण। अगला है कि कक्षा में प्रभावी व्याख्या देते समय एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो एक अध्यापक को मेरे दोस्तों संबंध स्थापित करता है, सार्थक शारीरिक हाव भाव को समावेशित करता है। लिखा हुआ है कक्षा में व्याख्या देते समय। मेरी बात आप लोग देखिएगा, ऑफलाइन क्लास वाले ध्यान से सुने, ऑनलाइन वाले भी सुन लीजिए, आप लोग भी सुन लीजिए ज़रा। अगर आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, रियली रूप से भगवान करे और आपका गॉड का अगर इच्छा हुआ तो आप टीचर बनेंगे, तो अगर आप कहीं भी व्याख्या दे तो हाव भाव के साथ दे। हाव भाव बोले तो हाथ भांस करके पढ़ाए, इससे बच्चा काफ़ी प्रभावित होता है। ठीक है। तो लिखा हुआ है सार्थक शारीरिक हाव भाव को समावित करना। सार्थक मेरे दोस्तों, सार्थक हाव भाव, एक होता है गलत हाव भाव। तो गलत हाव भाव नहीं करना है, नहीं तो पिटाने में देर नहीं लगेगा। क्योंकि आप लोग अगर 6 to 8 में जाएंगे तो वहाँ बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, क्योंकि लड़का लड़की दोनों आते हैं और काफ़ी बच्चे समझदार होकर होते हैं। आजकल के बच्चे काफ़ी समझदार हैं। तो सार्थक हाव भाव देंगे तो ठीक है, अगर निरर्थक दिए तो हो गया, आपका कल्याण हो जाएगा, नौकरी गया काम से आपका। सबसे बेटर आपका बीज द राइट आंसर। तो व्याख्या देते समय याद रखिएगा, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, चाहे आप टीचर है तो कभी भी सार्थक हाव भाव दे। नेगेटिव हाव भाव में मैं हाल ही में देखा हूँ, नवनियुक्त शिक्षक अभी एक बहाल हुए, मैंने नाम मैं किसी का नहीं लेने वाला हूँ, जिनके 6 to 8 में बहाली हुई है, उनमें प्रॉब्लम मैं देखा।
तो सार्थक हाव भाव नहीं होने की वजह से प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि उसमें लड़का लड़की दोनों जो है ना समझदार हो गया है, जमाना जो है ना काफ़ी हाई फाई हो चुका है। तो कभी भी बच के रहना है मेरे दोस्तों, कभी भी अपने आप को टीचर मानना है दोस्तों, क्योंकि आप एक राष्ट्र निर्माता है दोस्तों, है ना। मेरी बात को आप समझ चुके हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो याद रखिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि मीडिया का एक उदाहरण जो अधिगमकर्ता को प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण के द्वारा अधिगम होता है। तो प्रत्यक्ष, मेरे दोस्तों मेरी बात सुनिएगा, मजा आ जाएगा आपको, मेरी बात जब सुनेंगे ना दिल में लगेगा, अंदर लगेगा। प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण क्या होता है? प्रत्यक्ष माने सामने। तो देखिएगा, जब आप लोगों को मैं बताऊं, जब शैक्षिक टेलीविजन जो चैनल है, जैसे कि दूरदर्शन पर पढ़ाई होती है, तो शैक्षिक टेलीविजन पर प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण होता है, माने एक ही टाइम में, जिस समय आप बैठ करके आप कर सकते हैं, लेकिन रिकॉर्डेड नहीं होता है, ठीक है। तो शैक्षिक टेलीविजन आपका यहाँ पे सबसे बेटर जाएगा, शैक्षिक प्रसारण नहीं दोस्तों, शैक्षिक टेलीविजन, ठीक है। चलिए अगला है कि विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है, क्या होता है समझिएगा मेरी बात ध्यान से। संप्रेषण करने से होता है अपने विचार का आदान प्रदान होता है। क्या कोई दिक्कत हुआ क्या? ध्यान से समझे, जो लोग ऑफलाइन वाले थे, एक दो क्वेश्चन ही गलत इसमें हुआ था, जिसको मैं सुधार दूंगा, लेकिन आप लोग जो गलतियां किए हैं छोटे छोटे चीज, उसको आप देखिएगा। इसलिए मैं इस वीडियो को मैं करा रहा हूँ, और ऑनलाइन वाले आप लोग को भी फायदा होंगे, क्योंकि सीडीपी का क्वेश्चन काफ़ी छोटा छोटा आ रहा है आपके एग्जाम में, काफ़ी मज़ेदार आ रहा है, सोचने वाली बात आ रहा है। और आज जो प्रश्न है 50 प्रश्न में करा रहा हूँ, सोचने वाली बात है। आइए, कौशल को सिखाने में पहली अवस्था होती है। कौशल कोई चीज़ सिखाना है तो उसका पहला अवस्था क्या है बताइए आप लोग। अगर आप कौशल सिखाना चाहते हैं, यथार्थ गलत होता है, चालाकी होता है, क्या चालाकी से सिखाएंगे? कौशल कोई भी बच्चा सीखेगा ना तो अनुकरण करके सीखेगा। कौशल मतलब ये नहीं हुआ कि पढ़ाई ही, आपके अगल बगल का जो भतीजा भतीजी है, बाल बच्चा होगा ही शायद, तो अनुकरण करके सीखता है, जैसा आप करिएगा वैसा वो भी करेगा, ठीक है। प्रथम अवस्था होता है अनुकरण। अगला है 37 नंबर है, कक्षा में किसी विषय वस्तु पर परिचर्चा के समय में एक अध्यापक के लिए आवश्यक गतिविधि है। बताएं, जब परिचर्चा हो रहा है तो आवश्यक गतिविधि क्या लीजिएगा आप? तो तर्क संबंधित तथ्यों की व्याख्या, जो तर्क है उस पर व्याख्या करेंगे। तर्क वाली चीज पर अगर व्याख्या नहीं करते हैं, मेरी बात सुनिए, व्याख्या गलत होता है, लेकिन तर्क की बात आए, कोई भी चीज जब तर्क होती है ना, तर्क वाला जब क्वेश्चन आता है, रीजनिंग, तर्क मतलब क्या? रीजनिंग। तो रीजनिंग पर जब तक आप व्याख्या नहीं करेंगे तब तक बच्चा समझेगा ही नहीं। उद्देश्य वाली बात तो होगा नहीं 1 to 5 में, श्याम पट गलत होता है। सबसे बेटर आपका उत्तर ये पर जाएगा, समझिएगा। तो काफी लोग इसको भी गलती किए थे। एक एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय आप एक टीचर है तो क्या करिएगा? स्थिर एक रूप, मेरे दोस्तों ये वर्डवा गलत बोल दिया है, एक रूप दोनों वर्ड गलत है। स्थिर एक रूप, कहीं भी फिक्स वाली बात गलत होता है। इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के साथ व्यवहार कर। एक देखिए क्या लिखा हुआ है, पूरी बात मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये पूरी बात नहीं है, यहाँ तक है। लिखा हुआ है क्या कि इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए, क्या को? एकल अभिभावक वाले बच्चे को क्या करना चाहिए? अनदेखा करना चाहिए, और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चे के समान व्यवहार करना चाहिए। माने कोई भी बच्चा है, सभी के साथ समान व्यवहार करना है। जिस प्रकार से अन्य बच्चा के साथ व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार से एकल अभिभावक वाले बच्चे के साथ भी व्यवहार करना है। किसी के प्रति अगर सहानुभूति देते हैं ना, सहानुभूति, अगर आप लोग भाग्यवश, भगवान करे कि आप लोग टीचर बने, अगर आप टीचर बन जाते हैं तो कोई भी बच्चा के प्रति आपको सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। अगर होनी चाहिए तो सबके प्रति, पर्सनल किसी भी बच्चा के प्रति अगर सहानुभूति हुआ, वो बच्चा आपके सर पर चढ़ जाएगा। इसलिए किसी के प्रति सहानुभूति नहीं होनी चाहिए।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अधिगम को, आप लोग स्क्रीन को बड़ा करके देखें, कमेंट कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन कमेंट के बाद एक बार और इस वीडियो को देख लीजिएगा आप लोग, सरसरी निगाहें 1.5 के स्पीड से देख लीजिएगा, काफ़ी फास्ट में और लॉन्ग करके, मज़ा आ जाएगा। क्योंकि इस सेशन जो है ना काफ़ी आपके माइंड को विकसित करेगा। ये सेशन मैं रियली रूप से कह रहा हूँ, आपके माइंड को विकास करेगा। क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में कौन सा अधिगम अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है? अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है, कौन सा सीखने वाला चीज अधिकतम करने के लिए सबसे ज्यादा उचित है, बताएं। तो शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक शैली की भी पहचान करना चाहिए। माने आप एक टीचर बनने जा रहे हैं तो अपना पहचान करते साथ साथ बच्चों का भी पहचान करना है। ये बात सही बोला। आगे भी देख लेते हैं। विद्यार्थियों को व्यक्तिगत विभिन्नता को सहज बनाने के लिए समान शिक्षार्थियों के जोड़े बनाए। तो यहाँ गलत बात बोला, समान शिक्षार्थी का जोड़ा बनाएंगे बोले तो मान लीजिए जो जिसका नंबर 20 नंबर आया, सब 20 नंबर वाला एक जगह आ जाओ, 10 नंबर वाला एक जगह आ जाओ, तो समान शिक्षार्थी का जोड़ा बना दिए तो भेदभाव हो गया भैया, हुआ कि नहीं? तो ये गलत हुआ। अधिगम परिमाण वाले शिक्षार्थियों को केवल एक ही अधिगम शैली पर ध्यान केंद्रित करना, गलत बात बोला। और यहाँ बोला कि समान संस्कृति पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों के साथ एक कक्षा में रखना चाहिए, एक कक्षा में रखना चाहिए। समान संस्कृति पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को, मान लीजिए जो हिंदू धर्म का है उसको एक जगह रखिएगा, मुस्लिम धर्म को एक जगह रखिएगा बच्चा को, तो भैया इससे बड़का विवाद तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि एक टीचर है आप, आपका उत्तर ये पर जाएगा। सीखिएगा, क्योंकि आज मैं अच्छा तरीका से सिखा देता हूँ, क्योंकि आज मेरा मूड फ्रेश है। और जब मैं मूड फ्रेश रहता है ना तो मैं बहुत बेटर तरीका से बताऊँगा। इससे भी ज़्यादा फ्रेश कभी कभी रहता है ना, और बेटर तरीका से बताता हूँ, बस मूड के ऊपर है। क्योंकि भाई आज मैं काफ़ी खुश हूँ, क्योंकि क्वेश्चन देख के मज़ा आ जाता है भाई। जब भी मेरे लाइक जब क्वेश्चन आता है ना मज़ा आ जाता है, जब जहाँ पे सोचने वाली बात हो, जहाँ नेगेटिव की बातें नहीं हो, सोचने वाली बात हो, वहाँ पे मज़ा ही मज़ा है दोस्तों। सुनिएगा, कभी भी सीटेट एग्जाम देने जा, आप लोगों को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप सीटेट एग्जाम देने जा रहे हैं तो क्वेश्चन पढ़े ना, तो आपके मन में, आपके अंदर अंतर मन में, आपके अंतर मन में खुशी होनी चाहिए कि वाह कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा आपका स्तर काफी अच्छा जाएगा। कहीं बाप रे बाप, ये तो मैं जो पढ़ा हूं ना एक भी नहीं आ रहा है, ये सब जितना पढ़ा हूं एक भी नहीं आ रहा है दोस्तों, चौपट हो जाएगा। सबसे पहली बात सोचे कि भाई जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना भाई मजेदार क्वेश्चन है, मजा आ गया भाई, ये अंदर होनी चाहिए, तब आप सही करिएगा, तब आपका सीटेट निकलेगा, कोई नहीं रोकेगा आपको। ठीक है, बोलता क्या है क्वेश्चन कि बहु शिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, माने बहुत सारे शिक्षण के तकनीक है, वर्गीकृत अधिगम सामग्री। सुनिएगा क्या क्या चीज लिखा हुआ है, बहु आकलन तकनीकें, देखिएगा 1 2 3 चीज बोल दिया, परिवर्तनीय जटिलता 4 बोल दिया, सामग्री का स्वरूप 5 बोल दिया। तो ये सब जो बोला ना अलग अलग चीज बोला, 1 2 3 4 सब अलग अलग है, 5 6 ये विभेद है, सब अलग अलग चीज बोला, अलग अलग चीज, अलग को ही बोलते हैं विभेदित अनुदेशन। मेरे दोस्तों इससे बेटर आपको कोई बताएगा ही नहीं, बहुत सारा भाषण देगा, लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूं ना मजा आ जाएगा आपको। तो अलग अलग चीज के बारे में बोले तो विभेद है, सब अलग अलग चीज है, अलग माने क्या विभेदित अनुदेशन, आपका उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? अधिगम माने सीखने के लिए सहायक हो सकता है, अधिगम माने होता है सीखना और सिखाना, सीखने हेतु सहायक हो सकता है। क्या सीखने हेतु सहायक हो सकता है, बताएं। क्वेश्चन में पकड़ेगी, क्वेश्चन में क्या कहा, अब उसका जवाब दे। तो अधिगम हेतु सहायक हो सकता है, क्या होगा? तो क्लास में 40-50 मिनट को बढ़ा देना, गलत बात बोला, फिक्स बोल दिया। बच्चे को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षण की संख्या बढ़ा देना। अध्यापक द्वारा बच्चे को स्वतंत्रता को बढ़ाना और सहायता देना। ठीक है, समानता बनाए रखने के लिए किसी अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना।
और टिके रहिएगा एगो चीज पर। गलत बोला, सबसे बेटर आपका सी पड़ गया। चलिए अगला प्रश्न है, ध्यान से थोड़ा सा। क्वेश्चन कहता है कि बच्चे के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापक को एक अच्छे कक्षाई परिवेश करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सही नहीं है। मेरे दोस्तों, कभी भी आप एक टीचर है तो आप जीवन में कभी भी अनुशासन वाली बात से दूरी बना के रखिएगा। ये नहीं सोचिएगा कि हम टीचर है ना तो हम अपने बच्चा को अनुशासन में रखेंगे। अनुशासन में रखने के लिए पीटना पड़ेगा आपको, ठीक है। कभी भी अनुशासन में बच्चा थोड़ा देर के लिए रहेगा, वो बच्चा है भैया 1 to 5 का, गर्दा उड़ा देता है बच्चा सब। घर पे आएगा सर दर्द करेगा आपका, ठीक है। अनुशासन की बात तो छोड़ दीजिए, थोड़ा देर शांत रखना मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए एक्टिविटी कराते रहिए तो बच्चा शांत रहेगा। रुचि वाली बात होनी चाहिए। चलिए, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ निर्माण करने की क्षमता होती है, इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका क्या होना चाहिए बताएं। आप एक टीचर है तो आपकी क्या भूमिका होगी। तो टीचर का काम है व्याख्याता नहीं बनना, लेक्चरर नहीं बनना है। लेक्चर भाई कॉलेज के लिए होता है, प्रोफेसर वाले लोगों के लिए होता है। निर्देशक गलत बात हो गया, तालमेल बैठाना गलत हो गया। टीचर का काम है सुगम करता। मान लीजिए मैं एक टीचर हूँ, आपका टीचर हूँ, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपके सवाल को सुगम बना रहा हूँ, आसान बना रहा हूँ। तो टीचर का काम है क्या, सुगम करता, आसान बनाने का काम है टीचर का। अगला प्रश्न है कि बच्चे, सुनिएगा मजा आएगा, क्योंकि आज का जो क्वेश्चन है माइंड टेस्ट है, माइंड, और माइंड टेस्ट वाला क्वेश्चन आपके सीटेट में आ रहा है। इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता है दोस्तों। बच्चे को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। अच्छी बात है, क्योंकि छोटे समूह में कुछ बच्चे दूसरे को पर हावी होने की अनुमति होती है। ये बात गलत है। ये जरूरी नहीं है किसी को हावी होने देंगे, ये बात गलत बोला। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। बहुत अच्छी बात है। काम को जल्दी कम, सबसे बेटर आपका बी पर जा रहा है, और जिन लोगों ने बी किया उनका सही जा रहा है। अपनी कक्षा में बच्चों को उन अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार से सहायता करेंगे बताइए। अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार से सहायता करिएगा बताइए। सूचना लिखकर याद करवाने वाली बात कह करके गलत, दंड दे करके गलत बात बोला। तथ्यात्मक जानकारी, तथ्यात्मक वर्ड ही गलत होता है दोस्तों 1 to 5 के लिए। अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ में व्यक्त करने के लिए अवसर दे करके, बच्चों को अवसर दीजिए भाई, काम करेगा बच्चा, ठीक है। और आज मैं आप सभी से चाहूँगा कि आज आप लोग भर भर के कमेंट करें कि ये जो सेशन है सीडीपी का, इजी सेशन इसलिए लाया हूँ ताकि आपके एग्जाम में सीटेट इजी पूछ रहा है, छोटा पूछ रहा है, क्रिटिकल पूछ रहा है, माइंड टेस्ट कर रहा है, तो माइंड टेस्ट वाला ही क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लाया हूँ। तो आप लोग कमेंट क्या करना है कि सेशन आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। क्वेश्चन कहता है किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है, क्या भूमिका है। समय सारणी और कठोरता से पालन करना मेरे दोस्तों ये टीचर का काम नहीं है, हिटलर का काम है। सीखने के लिए विश्वसनीयता जुटाना, अच्छी बात है। शिक्षार्थियों को स्वतंत्र एवं चिंतन की सुविधा देना, अच्छी बात है। पूर्णता करना मेरे दोस्तों, पूर्णता गलत होता है। उत्तर तैयार करना, यहाँ पे फेयर नहीं बनवाना है, आपका गलत हो जाएगा, आपका सबसे बेटर बी पड़ जाएगा। अगला प्रश्न है, सोचने वाली बात है, और ये प्रश्न में इसको लिखा हुआ है कि पाठचर्या ऐसी होनी चाहिए जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ें पाना, आकाश करने के लिए अपनी जिज्ञासा को पोषण करने, प्रश्न पूछने, जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने और विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाना। आइए आगे, सक्षम बनाना क्या कहलाएगा बताइए। तो मेरे दोस्तों आपका जो उत्तर है, बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के लिए पर्याप्त अवसर देना, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पाठ्य पुस्तक पर ध्यान केंद्रित, तो किताबी ज्ञान पर नहीं ले जाना है बच्चों को। पाठ्य पुस्तक के अध्याय के क्रम से पूरा करना, ये भी गलत बोला। यहाँ भी बोला है कि अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे, बुरे बुरे प्रश्न क्या होता है, कुछ होता है क्या।
चलिए गलत बात बोला। अगला अगला प्रश्न है कि बच्चे को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक को डैश की आवश्यकता होती है। बताएं, आप एक टीचर है और आप अपने बच्चे को प्रोत्साहित करना है, क्या चीज़ के लिए? तो अध्ययन में प्रयास के लिए। सुनिएगा फिर से, आप एक टीचर है, आप प्रोत्साहित करना चाहते हैं, किस लिए? तो अध्ययन में प्रयास के लिए। क्या करिएगा? आप टीचर बनने जा रहे हैं, सीटेट एग्जाम देने जा रहे हैं, बताइए आप। अगर आप नहीं बताते हैं ना तो मेरी बात सुन लीजिए, आपको बहुत परेशानी होगी, क्योंकि आप एक टीचर है, अध्ययन में प्रोत्साहित करना है, अध्ययन ताकि बच्चा प्रयास करे सीखने के लिए। तो कैसे प्रोत्साहित करिएगा, क्या आवश्यकता है बताए? बच्चे को नियंत्रण में रखेंगे, नियंत्रण में रहने तो छूट देंगे। अन्य बच्चों के साथ तुलना करने से बुद्धि घटती है, मनोवैज्ञानिकों का कहना है। डांटने से भाई भैया तो आपको, तो मैं आपको कहूँ कि आजकल के जो बच्चा डांट दीजिए ना तो रास्ता चलना मुश्किल कर देगा। ऐसे ऐसे बच्चे हैं आजकल के। बच्चों को प्रेरित करेंगे, भैया आपका सबसे बेटर सी होगा, बहुत अच्छी बात है, सभी लोगों का सही जा रहा है भैया। चलिए अच्छी बात है, आप लोगों का कल्याण हो, बेस्ट ऑफ लक आप लोग के एग्ज़ाम के लिए, जो इनका 24 तारीख को एग्ज़ाम है, 25 को आगे भी एग्ज़ाम है, सभी को बेस्ट ऑफ लक भाई। और मेरा आप लोग कहते हैं कि सर आशीर्वाद दीजिए, मैं अपने बात बताता हूँ कि कम से कम लगभग 50 से ज़्यादा कमेंट आया कि सर मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरा एग्ज़ाम इतना तारीख को मेरा निकल जाएगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा दिल से रहेगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने हमको सपोर्ट किया। रियली रूप से कहूँ तो मैं ऑफलाइन क्लास कराता हूँ, मेरे यहाँ काफ़ी बेटर रिजल्ट होता है। ऑनलाइन क्लास मैं 3 साल से करा रहा हूँ, लेकिन 3 साल से सबसे ज़्यादा बेटर क्लास अब की बार कराया हूँ, क्योंकि मैं उतना अच्छा तरीका से नहीं कराता था, क्योंकि मेरे पास सुविधा नहीं था, नेटवर्क प्रॉब्लम काफ़ी था, गांव में रहने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो अब की बार आप लोगों ने इतना सहयोग किया है ना, मज़ा आ गया दोस्तों। इसीलिए मैं हमेशा आपको दिल से आशीर्वाद देता हूँ कि आप लोग निकले, नौकरी प्राप्त करें। टीचर सीटेट निकालना की बात करते हैं आप लोग, मैं आपको नौकरी प्राप्त करने के लिए आशीर्वाद दे रहा हूँ कि आप भगवान करे, और मेरा हमेशा सपोर्ट रहेगा कि आप लोग नौकरी प्रदान करें, नौकरी को हासिल करें, हमेशा रहेगा दोस्तों। फिर पूरा मैं अंतर मन से कह रहा हूँ, पूरे मैं अंदर की बातों बता रहा हूँ आप लोगों को। तो आप लोग नौकरी करें। और देखिए मेरे अंदर जो भावना है ना, मेरी अपनी बात बता देता हूँ, क्योंकि भाई 2 क्वेश्चन और है, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। नौकरी मिलेगी ना तो मैं अपने पॉकेट से आपको पैसा नहीं दूंगा महीना का, सरकार पैसा देगा। तो क्यों नहीं मैं आपको भाई सहयोग करूं जिससे कि आपको नौकरी मिले। ऐसा रहता कि मैं अपने पॉकेट से देना रहता तो मैं आप लोग को छुपा छुपा के पढ़ाता, लेकिन कोई छुपाने वाली बात नहीं होती है मेरे यहाँ। पूरा का पूरा परोस दिया हूँ आपके थाली में, और मेरा आशीर्वाद हमेशा आप लोगों के साथ रहेगा, ताकि आप लोग नौकरी ले, आपका घर का जो स्थिति बिगड़ा हुआ है, आप लोग बेरोजगार हैं, आपकी बेरोजगारी दूर हो और आपका अच्छा से जीवन चले। मैं इतना हमेशा आशीर्वाद दूंगा आप लोगों को, आप लोग आगे बढ़े। और काफ़ी लोग हमसे भी बड़े होंगे, उन सभी को तो मैं आशीर्वाद नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मेरा सहयोग रहेगा कि मेरे सहयोग से अगर आपको थोड़ा सा भी आपको लगा है कि हाँ अच्छा हो रहा है, तो मेरा हमेशा सपोर्ट आपको रहेगा। आप नौकरी तक जाए, नौकरी ले। चलिए दोस्तों, अगला है एक प्रभावी कक्षा में क्या होता है, सुनिएगा। आप एक टीचर है तो एक प्रभावी कक्षा में अपने बच्चे के अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक की सहायता लेते हैं। एक प्रभावी जब कक्षा होगा ना तो मार्गदर्शन के लिए सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेना चाहिए। आप लोग ही हमसे कहते हैं सर आशीर्वाद दीजिए, ये सहायता है। आप लोग कमेंट करते हैं कि सर ये चीज़ हमको चाहिए, अलंकार मांगे, आप लोग अलंकार दिया, आप लोगों ने प्रत्यय मांगा, प्रत्यय दिया, जो चीज़ मांगा वो मैं दिया। जो मैं अच्छा जानता हूँ ना वो मैं आपको जरूर दूंगा। जो अगर आप कमेंट करेंगे कि ये चीज़ पढ़ाइए, मैं अपनी बात बताता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मैं काफ़ी, देखिए ये आपको सीटेट एग्जाम में बेटर बनाएगा आपको। मैं जिस चीज़ को अच्छा से पढ़ाता हूँ
मैं जिस सब्जेक्ट को अच्छा से पढ़ा लूँगा वही पढ़ाता हूँ, जो मुझे नहीं आता है मैं नहीं पढ़ाता हूँ। जिसे मैं नहीं समझा पाऊँगा मैं उसको नहीं पढ़ाऊँगा, कितना भी कमेंट करिए नहीं पढ़ा पाऊँगा। लेकिन जिसे मैं समझा पाऊँगा उसको मैं समझ। तो नियमित रूप से परीक्षा लेना गलत हुआ, शारीरिक दंड गलत हुआ। हमारी बात बीच बीच में सुनते चले, क्योंकि भावनाएं एक दूसरे से आदान प्रदान होती है। सम्मान नहीं करते हैं, ऐसा बात नहीं है कि बच्चा शिक्षक को सम्मान नहीं करता है, बहुत सम्मान मिलता है दोस्तों, ठीक है। और आज का लास्ट प्रश्न है, और आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर करें ना कि सभी को ये प्राप्त हो, सभी को अंतर मन में लगे हमारी बातें और वो आगे बढ़े। सहयोग की भावना होनी चाहिए दोस्तों। ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना, यहाँ नेगेटिव बात बोला है, आप लोगों को पकड़ में नहीं आया होगा। असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना क्या कहलाएगा, वो भी क्या बड़ा असंबद्ध। ज्ञान के एक असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना नेगेटिव क्वेश्चन है। कैसे, तो अ माने होता है न, बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने के लिए कठिन बनाएगा। नेगेटिव क्वेश्चन तो नेगेटिव उत्तर जाएगा, आप लोग याद रखें। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, मैं फिर से कहना चाहूँगा, वीडियो ख़त्म हुआ और 50 क्वेश्चन मैं आपको भाषण देते हुए 51 मिनट में करा दिया। तो ये जो सेशन है आप लोग के लिए VVI सेशन है, और हो सके तो इस सेशन को आप लोग 2 बार जरूर देखें। स्पीड बढ़ा लीजिएगा, 1.5K की स्पीड करने वाला होता है, स्पीड करके दोबारा जरूर देखें। यदि आप लाइव देखे हैं तो इसको आप दोबारा जरूर देखें, अगर नहीं देखते हैं तो दिक्कत होगी आपको। तो मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। लाइक भर भर के करिएगा।